हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण विषय विज्ञान का वीक 4 का पेपर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फसल उत्पादन की प्रक्रिया के निम्न चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, उसके बाद बुआई, फिर सिंचाई, खाद एवं उर्वरक देना, फिर खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और फिर लास्ट में भंडारण। तो इसका उत्तर आएगा ब। प्रश्न नंबर 2, जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है वहां सिंचाई की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति क्या होगी। नलकूप नहीं हो सकता, नहर नहीं है, स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है और ड्रिप तंत्र यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा द। प्रश्न नंबर 3, निम्न विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र के साथ सुमेलित है, वर्ग उत्सर्जन तंत्र के साथ सुमेलित है, जाइलम पादप संवहन तंत्र का भाग है और फ्लोएम श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका आंसर आएगा द। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र को देखकर बताइए कि मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र व उनके ताप का असुमेलित विकल्प है। तो ए में है पूर्ण दहन का बाह्य भाग नीला रंग, ये सर्वाधिक गर्म होता है, ये सही बात है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीले रंग का होता है और ये कम गर्म होता है, ये भी सही बात है। सी है सबसे आंतरिक भाग काला और अनिश्चित ताप। तो ये सी वाला असुमेलित है, यानी इसका उत्तर आएगा स। प्रश्न नंबर 5, सारणी ए व बी का सही मिलान कीजिए। अब सही मिलान इसमें विलुप्त जीवों की पुस्तक होती है रेड डाटा पुस्तक, पौधे जंतुओं सूक्ष्म जीवों की किस्म की व विभिन्नताएं। तो इसका आएगा उत्तर जैव विविधता। सी है पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं, वो होता है जैव मंडल। विलुप्त होने की कगार पर प्रजाति होती है, वो होती है संकटापन प्रजाति। और किसी विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीसीज को कहते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो इसका आंसर आएगा ब, 2 नंबर वाला। प्रश्न नंबर 6, मानव में शारीरिक विकास की किस अवस्था में बालक व बालिका की शारीरिक आकृति में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। तो यह आएगा किशोरावस्था, आंसर बी। निम्न में से भिन्न है, राइजोप्स एक कवक है, पेनिसिलिन भी एक कवक है, एस्परजिलस भी एक कवक है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। इसका उत्तर आएगा ये तीनों कवक है ब से वाला और द एक प्रोटोजोआ है। इसका उत्तर आएगा द। क्वेश्चन नंबर 8, ए व बी 2 लिटमस पत्थर हैं। लिटमस ए पर एक विलियन डालने पर लिटमस लाल हो जाता है, लिटमस बी पर विलियन बी डालने पर लिटमस नीला हो जाता है। तो सही कथन है। तो हमें पता है कि अगर नीले लिटमस पत्थर पर हम अम्ल डालते हैं तो वो लाल रंग का होता है। तो इसका आंसर आएगा स। क्यों आएगा इसका कारण बताता हूँ अभी। क्योंकि इसमें कथन 2 व 4 दोनों सही है। 2 का क्या मतलब है, लिटमस ए नीला है और विलियन ए अम्ल है, यानी नीला लिटमस है और उस पर विलियन जो ए है वो उसकी प्रकृति है अम्लीय, अम्लीय डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। इसी तरह लिटमस बी है वो नीला है और उस पर जो विलियन बी डालते हैं वो क्षारक है। तो इसका स उत्तर आएगा। 2 व 4 दोनों कथन इसमें क्या है, सही है। इसमें 2 कथन, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 4, क्योंकि लिटमस बी लाल रंग का है वो और उसमें उसको क्षारक में डुबोते हैं तो वो नीला हो जाएगा। क्वेश्चन 9, मानव में श्वसन द्वारा ग्रहण की गई वायु के मार्ग का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले वायु है वो नासाद्वार में प्रवेश करती है, उसके बाद में नासा गुहा में, उसके बाद में
ग्रसनी में, उसके बाद में श्वास नली में और उसके बाद में फेफड़ों में, और फेफड़ों के अंदर होती है वायु कूपिका। तो इसका सही आंसर आएगा ब। प्रश्न नंबर 10, उर्मिला अपने घर से स्कूल 15 मिनट में पहुंचती है। उसकी साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसको घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करनी है। यानी उसकी साइकिल की चाल दी गई है 3 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हल करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक में तो या तो हम मिनट को 15 मिनट को सेकंड में बदल लें, या 3 मीटर प्रति सेकंड को हम मीटर प्रति मिनट में चाल निकालें इसकी। तो इसका सही आंसर आएगा 2.7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, चित्र में पी क्यू आपतित किरण है। ये पी और क्यू ये वाली आपतित किरण है, और क्यू आर ये वाली क्या है, परावर्तित किरण है। तो परावर्तन कोण का मान, यहाँ पे ये आपतन कोण है, कोण आई, और ये है कोण आर, परावर्तन कोण दिया गया है। यहाँ पे हमें पहले कोण आई का मान याद करना पड़ेगा। ये एक यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया, और 90 डिग्री कोण में से 30 डिग्री का ये रह गया, बाकी का बच गया 60 डिग्री। तो आपतन कोण का मान आया 60 डिग्री, और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इसका उत्तर आएगा 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 12, ध्वनि के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो अधिक आयाम वाली ध्वनि वो प्रबल होती है, ये बात बिल्कुल सही है। कम आयाम वाली ध्वनि दुर्बल होती है, ये भी सही है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि मृदु होती है, ये भी सही है। और कम आवृत्ति की ध्वनि भारी ध्वनि होती है, ये भी सही है। इनके सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आएगा द, ए बी सी एवं डी। प्रश्न नंबर 13, पात्र के किस बिंदु पर जल का दाब सर्वाधिक है। यहाँ पे एक बोतल में पी क्यू और आर 3 बिंदु दिए गए हैं। हमें पता है कि जल का जो दाब है वो गहराई के साथ बढ़ता जाता है, यानी जो आर बिंदु है वो सबसे गहरा है, और इसी पर जल दाब क्या है, सर्वाधिक है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा स, बिंदु आर पर। प्रश्न नंबर 14, पादपों में अलैंगिक जनन की विधियों का सही सुमेलन है। तो इसमें गुलाब है, गुलाब के अंदर होता है कलम रोपण। फरन के अंदर होता है बीजाणु निर्माण। स्पाइरोगाइरा के अंदर होता है खंडन विधि द्वारा जनन। आलू के अंदर काई कलिका होती है, आलू के अंदर उसके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। और यीस्ट के अंदर होता है मुकुलन। तो आंसर इसका आएगा है। प्रश्न 15, एक नियत चाल से गति करती हुई कार के लिए समय दूरी ग्राफ की आकृति क्या है। कार है वो नियत चाल से गति कर रही है, यानी समान समय में समान दूरी तय कर रही है। तो इसके लिए उत्तर आएगा ए। चाल, दूरी और समय में सही संबंध कौन सा होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटी समय। इसका आंसर आएगा ब, 2 नंबर। प्रश्न 17, निम्न में से किस समूह में तन्यता का गुण नहीं होता। जस्ते व लोहे का टुकड़ा में तन्यता का होता है, एल्यूमिनियम चांदी के टुकड़े में भी होता है, सल्फर व कोयले के टुकड़े में तन्यता का गुण नहीं होता, और सोने व तांबे के टुकड़े में भी तन्यता होती है। तो इसका उत्तर आएगा स। 18 नंबर, सारणी ए व बी का सही मिलान कर सही विकल्प के चयन करें। तो इसमें आपको ए नंबर पे दिया है स्वपोषी। स्वपोषी हरे पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
विषमपोषी के अंदर जो विभिन्न माध्यमों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो विषमपोषी में आएगा बकरी। परजीवी, परजीवी जो है अमरबेल है वो परजीवी है जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और मृतजीवी जो मृत और सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसमें आएगा कवक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आएगा द। प्रश्न नंबर 19, सारणी ए व बी का सही मिलान कर सही विकल्प के चयन करें। लेक्टी कमल आपको पता है दही में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी, टार्टरी कमल होता है इमली में। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो साबुन का घोल या साबुन के अंदर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आएगा द। प्रश्न नंबर 20, चुंबक का गुण नष्ट होने का कारण नहीं है। हथौड़े से पीटने पर ये नष्ट हो जाती है, पानी में भिगोने पर ये नष्ट नहीं होती या इसका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता, गर्म करने पर भी चुंबकत्व नष्ट हो सकता है, ऊंचाई से गिराने पर भी हो सकता है। तो पानी में भिगोने से इसका चुंबकत्व है वो खत्म नहीं होता। इसका उत्तर आएगा ब। थैंक्स।